वेलकम टू वैल्यू क्रिएटेड ब्लॉग। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब जो कजरिया सिरेमिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये मेनली डील करता है सिरेमिक, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर्स में। अब चलते हैं आगे कि ये कजरिया सिरेमिक बेसिकली बनाता क्या है। ये बैटरीफाइड टाइल्स बनाया जाता है जो कि घर में लगाया जाता है बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह में। और हमको पता है कि घर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और एक चीज़ और अच्छे से हम लोगों को पता है कि अभी गवर्नमेंट 3 करोड़ घर बनाने पे एम्फोसिस कर रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एनुअल एग्रीगेट कैपेसिटी है 86.47 मिलियन टन स्क्वायर मीटर। ये लगभग 7 जगह इसका प्लांट है, सिकंदराबाद यूपी में, गेलपुर में, मल्दोना राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। इसका स्ट्रेंथ है कि इसका कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ये कंपनी का डेट लो है। कंपनी जो है एफआईआई जो है वो स्टेक्स बढ़ा रही है कंपनी के अंदर। वीकनेसेस क्या है, म्यूचुअल फंड आर डिक्रीजिंग देयर एलोकेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक मेन चीज है कि इसका जो पी रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। दूसरा चीज है, अब हम लोग इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ा है अगर हम लोग इस चीज को देखें। हालांकि 2023 और 24 के बीच में मार्जिनल इंक्रीज है, कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं है। लेकिन प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ के आसपास अगर इंक्रीज किया है, तो लगभग 100 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ से थोड़ा सा कम जो है, लगभग 90 करोड़ के आसपास 23 और 24 के अंदर बढ़ा है। और जबकि वो 200 करोड़ जो है रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये बता रहा है कि रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में जो इनकम बढ़ा है वो ज्यादा बढ़ा है, खास करके 23 और 24 के बीच में। तो ये दिखाता है स्ट्रेंथ कंपनी का। अब हम लोग आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी का। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि प्रमोटर का किसी भी तरह एलोकेशन अगर कम हो रहा होता है, तो ये बताता है कि कंपनी के अंदर जो है खुद प्रमोटर का ही भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे 48% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। एफआईआई का होल्डिंग 19% है, डीआईआई का होल्डिंग 25% है, और जो पब्लिक की होल्डिंग है 8%। यानी कि कम, ये जो कंपनी है पब्लिक के पास कम है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, इसलिए क्योंकि डीआई और एफआईआई दोनों इंस्टीट्यूशन हेवीली, अगर हम लोग देखें तो लगभग इसमें 42% का स्टेक निकल के आता है एफआईआई और डीआईआई का, 48% है प्रमोटर का। तो बहुत सिग्निफिकेंट चंक ऑफ शेयर होल्ड जो है वो एफआईआई और डीआईआई कर रहा है यहाँ पे। अब हम लोग ये सारा तो ठीक है, ये तो फंडामेंटल एस्पेक्ट पे हम लोग बात कर ले कि क्या कंपनी के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखें कि बड़ा एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, जो लगभग 1284 के आसपास जो है ये कजरिया सिरामिक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये ट्रेंड लाइन किसी भी तरह ब्रेक होता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि 1450 का जो लेवल है वो आ जाएगा, एंड मोस्ट लाइकली कि 1524 का भी लेवल हम लोग देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस एस्पेक्ट को देखें। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है जहाँ पे लग रहा है कि एक बुलिश लाइन कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो 1284 का जो लेवल है, या फिर जो वो ट्रेंड लाइन का लेवल है, उस लेवल के ऊपर जैसे निकलता है जो व्हाइट लाइन, ठीक है, अक्टूबर से जो बनते हुए जुलाई तक आ गया है, प्रोबेबली देयर आर हाई चांसेस कि ये ऊपर जाए और हम लोगों को 1450 या 1524 का लेवल तक भी दिखा सकता है। अब हम लोग देखें तो पीर्स क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग पीर्स का देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कजरिया सिरामिक जो है 20,000 करोड़ की कंपनी है लगभग, और ये सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पे इवन पोकरना देखें, स्वामी सिरामिक देखें, सीरा सैनिटरी देखें, या एशियन ग्रैनिटो देखें, तो ये सारा जो ये जो सारा शेयर है ये काफी छोटा है कजरिया सिरामिक से। तो ये काफी बड़ी कंपनी है। 1 ईयर का परफॉर्मेंस -0.4 रहा है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है एक साल के लिए। हम लोगों को यह है कि ये इस कंपनी को खरीद के हम लोगों को होल्ड करना चाहिए फॉर 2 to 3 मंथ, ऐसा लगता है मेरे व्यू पॉइंट से। लेकिन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही देख के करें। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। थैंक यू। काइंडली ज्वाइन वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग, ताकि हम लोग आगे फिर और अलग अलग शेयर्स के बारे में बात करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। सबक है।